डिलीवरी के बाद 40 दिन सिर्फ बेड रेस्ट करना चाहिए, नहाना बिल्कुल नहीं चाहिए, स्टेयर्स क्लाइंबिंग बिल्कुल अवॉइड करें, ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं लेनी। और सबसे शॉकिंग बात कि बहुत सारी औरतें पोस्टमार्टम रिकवरी के नाम पर ऐसी चीजें फॉलो कर रही होती हैं जो उनकी रिकवरी को बेटर नहीं बल्कि वर्सन अप कर देती हैं। हमारी सोसाइटी में छिले का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है और उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन क्या साइंस भी इन बिलीव्स को सपोर्ट करती है या फिर कुछ मिथ साइलेंटली औरतों की हेल्थ को डैमेज कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मनाए। आज हम डिस्कस करेंगे कि 40 डेज पोस्टपार्टम बॉडी में क्या होता है और कौन से मिथ सच हैं और कौन सी डेंजरस, और साइंटिफिकली रिकवरी कैसे होती है। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको मिलेगा एक क्लियर रिकवरी प्लान जो हर न्यू मॉम को पता होना चाहिए। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि डिलीवरी के बाद बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। प्लेसेंटा निकलने के बाद हार्मोन सडनली ड्रॉप कर जाते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और इसकी वजह से इमोशनल मूड स्विंग्स, कमजोरी, पसीने का आना, बालों का गिरना, फटीक, ये सब सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं। और दूसरी तरफ आपकी यूट्रस जो है वो नॉर्मल साइज में वापस जा रही होती है। इस प्रोसेस को एन ओवुलेशन कहते हैं और ये अप्रोक्सीमेटली 6 वीक्स लेती है। इसलिए 40 डेज को साइंटिफिकली भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारी सोसाइटी के पोस्टपार्टम रूल्स क्या वाकई हेल्पफुल हैं या कुछ चीजें सिर्फ मिथ्स हैं। सबसे पहली मिथ जो बहुत कॉमन है कि 40 दिन सिर्फ बेड रेस्ट करनी है। रियलिटी क्या है कि कंप्लीट बेड रेस्ट डेंजरस हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स और वीक हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन रेस्ट करने से स्लो हो जाती है, क्लॉट के रिस्क बढ़ जाते हैं और जो कमर का दर्द है मजीद खराब हो जाता है। और मेडिकल साइंस के मुताबिक जेंटल मूवमेंट जो है वो रिकवरी को इम्प्रूव करती है। हाँ, हैवी वर्क से अवॉइड करें, लेकिन शॉर्ट वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथ नंबर 2 कि बहुत सारी औरतों को 40 दिन तक नहाने नहीं दिया जाता। रियलिटी क्या है कि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर क्लीनिनेस ना हो तो इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ सकते हैं। बस ये है कि एक्सट्रीम कोल्ड एक्सपोजर से अवॉइड करें और बॉडी को कंफर्टेबल टेम्परेचर पे रखें। मिथ नंबर 3 जो बहुत कॉमन है कि ठंडा पानी जिंदगी भर आपकी बॉडी में पेन्स लेके आ सकता है, लेकिन साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही प्रूवन है। सडन कोल्ड एक्सपोजर्स मसल्स को टाइट कर सकते हैं, इसीलिए मॉडरेशन इंपॉर्टेंट है। परमानेंट डैमेज वाला कॉन्सेप्ट मेडिकल में कहीं भी नहीं है। मिथ नंबर 4 कि एक्सरसाइज करने से अंदर के टांके खुल जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। गलत एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, लेकिन आपने पेल्विक फ्लोर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जेंटल कोर एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस और वॉकिंग ये अपनी रूटीन में रिकवरी के टाइम पे रखनी है और ये आपकी रिकवरी को इम्प्रूव करेगा। डिलीवरी के बाद पेल्विक फ्लोर के मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं और कभी-कभी मसल इंजर्ड भी होते हैं। इसलिए औरतों को फील होता है कि उनकी बॉडी में हैवीनेस है या उनका यूरिन लीक हो रहा है, कमर का दर्द और कमजोरी। और सोसाइटी सिर्फ कहती है कि ये नॉर्मल चीजें हैं, बट आपने क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, वो फ्यूचर में आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं। अब हम चलते हैं रिकवरी प्लान की तरफ। वीक नंबर 1 to 2 में आपने ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना है और हाइड्रेशन को अच्छा रखना है। प्रोटीन रिच डाइट का इस्तेमाल करना है, आयरन रिच खानों का इस्तेमाल करें और जेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को फॉलो करें। वीक नंबर 2 to 4 में आपने शॉर्ट वॉक्स स्टार्ट कर देनी है और पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस हल्की फुल्की और पेल्विक फ्लोर एक्टिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है। वीक नंबर 4 to 6 में आपने ग्रेजुअल स्ट्रेंथनिंग की तरफ चला जाना है और डीप कोर की एक्टिवेशन और लाइट स्ट्रेचिंग ये आपकी बॉडी को इम्प्रूव करेगा। और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने रिकवरी में इंपॉर्टेंट प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, आयरन रिच लेनी है, कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3, ये सब न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर न्यूट्रिशन वीक हो तो रिकवरी भी आपकी स्लो हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो साइंस जो आपने बिल्कुल भी पोस्टपार्टम में इग्नोर नहीं करने। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन फील हो तो आपने इमरजेंसी सीक करनी है, जैसे कि स्वेयर ब्लीडिंग, बुखार का होना और ऐसी दर्द होना जो बर्दाश्त ना हो, फाउल डिस्चार्ज, डिप्रेशन फील हो रहा है या चेस्ट में पेन या डिफिकल्ट ब्रीदिंग, ये सब साइन बहुत डेंजरस हैं। अगर ऐसा कुछ आपको फील हो तो आपने इमरजेंसी में जरूर जाना है। पोस्टपार्टम सिर्फ बेबी का फेज नहीं होता,
एक माँ भी दोबारा से एक नई लाइफ में आती है और बहुत सारी औरतें साइलेंटली उस पेन को सफर कर रही होती हैं। आप वीक नहीं होते, बस आपकी एक बॉडी एक फिजिकल ट्रॉमा से रिकवर कर रही होती है, तो आपने इसको हेल्दी रिकवरी प्लान फॉलो करके दोबारा से शेप अप होना है। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आपके घर में पोस्टपार्टम के कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर